कहा है कि एक घर में कबूतर और खरगोश दोनों हैं। यदि सिरों को गिना जाता है तो भी कितने हैं 200, और पैरों को गिना जाता है तो कितने हो गए 580। अब इसमें हमें बताना है कि कबूतर कितने हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के सवालों को करने के लिए क्या कहते हैं, तो देखो जब भी हमें इस प्रकार के कहीं भी सवाल दिखाई दें तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हम सबसे पहले जो पहले लिखा है खरगोश, तो हम सबसे पहले इन्हें को मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो हम यहां लिखेंगे माना खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या क्या मान लेंगे x एवं, अब देखो दूसरा क्या लिखा कबूतर, एवं कबूतर की संख्या क्या हो जाएगी y। ये दोनों हमने मान लिए x और y क्या हो गए। जैसे ही हमें दिखाई दिया खरगोश और कबूतर दो की बात हो रही है तो हमने क्या कह लिया x और y दोनों को मान लिया। अब देखो क्या कह रहे हैं, यदि क्या सिरों को गिना जाए, तो यदि सिरों को गिना जाए तो कितने हैं 200। अब देखो समझने की बात, सिरों को गिना जाए मतलब सिर, तो देखो सिर तो एक ही होता है, या वो खरगोश हो या कबूतर दोनों में सिर तो एक में एक ही होगा। पैरों की बात होती तो वो अलग होती। तो देखो सिर तो एक ही होगा ना दोनों में, तो हम यहाँ दोनों की बात चली है सिरों को गिना जाए तो भी 200 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों की बात चली है तो हम यहाँ करेंगे x प्लस वाई बराबर x। ये होगी खरगोशों की संख्या और ये होगी कबूतरों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो क्या कह रहा है 200। तो x एवं y दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 200। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब देखो आगे अपन को पहले पढ़ते जाना है। तो देखो फिर क्या कह रहा है, यदि पैरों को गिना जाए, पैरों को गिना जाए तो कितने हैं 580। अब देखो समझने की बात, पैर मतलब देखो कबूतर में कितने पैर होते हैं और खरगोश में कितने पैर होते हैं, हमको सिर्फ ये बात देखनी है। तो देखो कबूतर 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 तो एक पक्षी का नाम है, तो पक्षी में कितने पैर होते हैं कबूतर में, तो देखो 2 होते हैं। और खरगोश खरगोश क्या है, खरगोश एक जानवर है, पशु है, तो उसमें कितने, उसमें 4 पैर होते हैं। सिंपल हमें ये देखना है। तो देखो हम लिखेंगे तो यही, तो हमने x प्लस y लिखा बराबर में कितना लिखा 580। अब देखो ये किसकी बात हो रही है, पैरों की बात हो रही है। तो अब हमें सिंपल इतना हमें यहां देखना है। तो देखो खरगोश किसे माना है x को, और तो खरगोश की संख्या कितनी है पैरों की 4, तो हम इसके सामने 4 लिख देंगे। और देखो y क्या है कबूतर, तो कबूतर के सामने हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 लिख देंगे, इनको प्लस को प्लस ही रहने देंगे, और क्या हो गया 580। ये समीकरण अपना 2 बन जाएगा। सिंपल अपन को इतना बस समझना है और अपना सवाल जो है सॉल्व हो जाना है। तो देखो ये एक समीकरण बन गया और ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इनको जोन चार विधि से अपन हल कर लेंगे। जैसे विधि तो आप सबने पढ़ी है, विलोपन विधि, बजगुणन या प्रतिस्थापन, सभी विधियों से ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हम इसे किससे हल करते हैं, विलोपन विधि से हल करें किए देते हैं। तो विलोपन से जैसे ही हल करते हैं, तो विलोपन विधि सब कोई जानता है कि विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि से हल करने पर। तो देखो विलोपन विधि से जैसे ही हल करते हैं तो हमें देखना पड़ता है सामने की संख्या। तो देखो इसमें सामने क्या है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसमें हम 1 का गुणा कर देंगे। इसमें क्या लिखा है 4, तो हम ऊपर के समीकरण में 4 का गुणा कर देंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए सभी को पता है कि इसमें देखो जो समीकरण में सामने दिखाई दे रहा है उस अंक का दूसरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। तो देखो इसमें तो एक कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 होगा, तो इसमें हमने दूसरे समीकरण में 1 का गुणा कर दिया, और इसमें 4 लिखा है दूसरे समीकरण में, तो पहले में हम किसका 4 का गुणा करेंगे बस। तो देखो हम सीधा गुणा करेंगे, तो 4 यहाँ हो गया 4x प्लस प्लस लगा करेगा, फिर 4 का गुणा किया 4y, फिर बराबर, फिर 4 का गुणा किया 200 में 4 दूनी 8, तो देखो 800 हो गया। अब देखो 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, 1 का तो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वैसा ही। तो देखो 4 यहाँ 2y, और यहाँ कितना आ जाएगा 580। अब देखो ये दोनों घट जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो देखो जहां जहां प्लस लगा रहता है वहां वहां माइनस हो जाता है। अगर यहाँ कहीं माइनस लगा होता तो यहाँ वहां प्लस हो जाता है, इसमें प्लस हो जाता। तो देखो ये दोनों x, ये यहाँ क्या है x, तो ये 4x पहले
ये यहाँ 4x पहले आएगा। क्या, जब 4 का गुणा होगा तो 4x आएगा ना, वो x पहले देगा। तो देखो ये क्या हो गया, 4x और 4x, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखो यहाँ 4x प्लस के हैं माइनस के 2y, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 2y बचेगा। 4x 4y में से 2y चला गया तो कितना बचा, 2y बचा, बराबर। अब देखो ये माइनस के हैं 580, तो 800 में से 580 जाएंगे तो कितना बचेगा, देखो तो यहाँ कितना बचेगा, देखो 100 में से कितने चले गए, 80 गए तो 20 बचे। अब यहाँ बची 700, 700 में से 500 गए, कितना बचा 200, तो यहाँ कितना बचा, देखो 220। अब हमको क्या देखना है, तो y बराबर, यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 220 बटे 2। अब ये 2 गुणा में है यहाँ, तो यहाँ भाग में आ जाएंगे। अब यहाँ y बराबर कितना मानेगा, देखो 2 से कट जाएंगे 220, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 110। अब हमको संख्या किसकी ज्ञात करनी है, हमें संख्या बतानी है किसकी, कबूतरों की। किसकी, कबूतर, वहां कितने कबूतर हैं, कबूतरों की संख्या बतानी है हमें। तो देखो कबूतरों की संख्या क्या मानी थी हमने, कबूतरों की संख्या हमने मानी है 22, तो 22 बराबर 110 हमारा आंसर आ गया। तो 110 कौन नंबर पर है, तो देखो सी नंबर वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वो कबूतरों की बात कर रहा है तो देखो 110 आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर वो बात खरगोशों की कहता तो आंसर कितना आता। तो देखो खरगोशों की संख्या को हमने माना था क्या, x, तो देखो हम x का मान निकालेंगे, तो x हम इन दोनों समीकरण में से y का मान हम किसी में भी रख दें तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो देखो हम पहले ही समीकरण में रख देते हैं, x प्लस y बराबर कितना है 200। तो देखो हम क्या कहते हैं अब, तो y का मान तो हमें मिल गया, x प्लस 110 बराबर 200। अब x बराबर क्या आ जाएगा 200, ये प्लस का है तो इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का 110। तो x बराबर क्या आएगा, देखो 200 में से 110 चला के कितना बचा 90। तो दोस्तों ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर वो खरगोशों की संख्या पूछ रहा है तो 90 हो जाएगा, और कबूतरों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ कितना है 110 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार के सवाल अगर आएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे और यह भी आप आसानी से समझ गए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।